हेलो स्टूडेंट्स, तो आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। एंड आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 9th का चैप्टर 10 सर्कल। इसके आज हम पढ़ेंगे बेसिक, ठीक है ना। थ्योरम 10.1 करने जा रही हैं आज हम। तो बहुत ही ज्यादा मजा आने वाला है आज की वीडियो में। वैसे मैं आपको बता दूं, आप खुश नसीब हो। वैसे मैं 11th 12th को पढ़ाता हूं, पर आपके पेपर देखकर, आपकी चिंता देखकर आज मैं आपको पढ़ाने आ गया हूँ 9th क्लास का, ठीक है ना। तो आपके पेपर आने वाले हैं तो पढ़ लो यार। तो स्टार्ट करते हैं यार वीडियो बिना टाइम गवाए। तो यहाँ पर देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमें थ्योरम 10.1 में क्या कह रहे हैं। इक्वल कोड्स ऑफ अ सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल्स एट द सेंटर। अब कुछ बच्चों की प्रॉब्लम होती है, वो एकदम से समझ नहीं पाते हैं, ठीक है ना। वो मैं आपको ध्यान से समझाता हूँ। एकदम से मुझे भी नहीं समझ में आता, वैसे मैं बताऊं आपको इक्वल कोड्स। अब बताऊं मैं आपको, यहाँ पर देखो, वैसे कुछ ज्यादा ही हो गया, बताऊं ठीक है ना। ध्यान यहाँ पर देखो आप। अब यहाँ पर कोड क्या होती है सबसे पहले वो तो आप जान लेते हैं। अब यहाँ पर सर्कल है, ठीक है ना। कईयों को कोड नहीं पता होती है, तो उनके लिए बेसिक से करवा रहा हूं मैं। तो कोड क्या होगी, यहां से लेकर यहां तक कोई भी आप दो पॉइंट्स ज्वाइन करोगे सर्कल पे, तो उससे क्या बन जाएगी, आपके पास कोड बन जाएगी। तो ये हमारी कोड है, ठीक है ना। इसमें ये ए बी है, क्या है ये ए बी इज कोड, ये कोड है, ये कोड है, ठीक है ना। तो कोड आपको समझ में आ गया। तो वो क्या कहते हैं, इक्वल कोड्स। अगर हमने सर्कल के ऊपर इक्वल कोड्स बनाई, इक्वल कोड्स इन लेंथ, ठीक है ना, ऑफ अ सर्कल, ठीक है ना, सबटेंड इक्वल एंगल्स एट द सेंटर। अब सबटेंड का क्या मतलब है, सबटेंड मतलब बनाना। अब वो क्या करते हैं, दो इक्वल कोड्स कहते हैं, अगर इक्वल कोड्स हैं हमारे पास सर्कल पे, वो क्या करती हैं, सबटेंड करती हैं, बनाती हैं इक्वल एंगल्स, इक्वल एंगल, ठीक है ना। ये इक्वल एंगल जब ज्वाइन करोगे आप एंगल्स एट द सेंटर, ठीक है ना, सेंटर पे वो इक्वल एंगल बनाएंगी। तो आप जब सी डी से ओ तक ज्वाइन करोगे, सी को ओ ज्वाइन ओ के साथ ज्वाइन करोगे और डी को ओ के साथ ज्वाइन करोगे, तो एक एंगल आपके पास आएगा। ए को ओ के साथ ज्वाइन करोगे, बी को ओ के साथ ज्वाइन करोगे, तो आपके पास यहाँ भी एक एंगल आएगा, ठीक है ना। तो इन दोनों, ये दो एंगल होंगे जो वो सेम होंगे, ठीक है ना। कब सेम होंगे, जब ए बी इक्वल टू सी डी होगा, ठीक है ना। मतलब वो कहती है इक्वल कोड्स होगी, तो आपके जो एंगल बनेंगे सबटेंड करने के बाद वो क्या होंगे, इक्वल होंगे, ठीक है ना। इसका मतलब ए ओ बी सी ओ डी के इक्वल होगा। ये हम प्रूफ भी करेंगे। प्रूफ बहुत जरूरी होता है, मैं आपको बता दूं, मैथ्स में बहुत ही जरूरी चीज है प्रूफ। अगर आपको प्रूफ नहीं पता, यानी आपको मतलब समझ में नहीं आया, ठीक है ना, मतलब ये एप्लीकेशन तो सारी सीख लेते हैं यार, प्रूफ सीखने में ना मजा। वैसे छोटा सा ये प्रूफ, टेंशन मत लो आप, जल्दी से करवा देता हूँ, वीडियो लंबी नहीं करनी है अपने को। इतना क्लियर हो गया। अब हमारे पास एक सर्कल है विद सेंटर ओ सेंटर है इसका, एंड रेडियस आर है, ठीक है ना। रेडियस क्या होता है, ओ से लेकर कोई भी सर्कल पे ऊपर पॉइंट उठा लो, वहां से जो लाइन ज्वाइन करोगे आप, तो ये रेडियस हो जाएगा, पता ही होता है। तो यहाँ पर देखो प्रूफ देखते हैं। सबसे पहले हमें गिवन क्या कुछ है, गिवन देखो, गिवन क्या कुछ है यहाँ पर जल्दी से देखो, ठीक है ना। गिवन क्या है हमारे पास, ठीक है ना। वैसे प्रूव करेंगे हम, पहले गिवन देख लें। अब गिवन क्या है, हमें ए बी इक्वल टू बी डी, ए बी इक्वल टू सी डी, सॉरी, ए बी इक्वल टू सी डी, ठीक है ना। ये दोनों क्या है हमारे पास, कोड्स हैं, ये कोड्स हैं ये, ठीक है ना, ये कोड्स हैं। तो ए बी इक्वल टू सी डी हमें गिवन है, ठीक है ना। और सेंटर इसका ओ ही है, पता है ना आपको, बस इतना ही गिवन है, मतलब आप हिसाब लगा लो, ठीक है ना। तो हम देखते हैं अब हम कैसे प्रूव करें। यहाँ पर देखो, वैसे लिख देते हैं, एंड सर्कल विद सेंटर हो ओन सर्कल, ठीक है ना, ओन सर्कल, ओन लिख देते हैं, क्योंकि ये दोनों कोड्स कहाँ पर है, ये सर्कल पर है। ओन सर्कल विद सेंटर हो, विद सेंटर हो, सेंटर की स्पेलिंग गलत हो गई, सॉरी, मैथ वाले बच्चों के साथ कभी कभी ऐसा होता है, ठीक है ना। सेंटर हो, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखो प्रूफ कैसे करेंगे, टू प्रूफ, प्रूव, ठीक है ना, टू प्रूव। अब यहाँ पर मेरे से चल नहीं रहा है, पता नहीं क्या हो गया आज, ठीक है ना। अब प्रूव क्या करना है हमें, ए ओ बी इक्वल टू सी ओ डी, ठीक है ना। ये एंगल दोनों प्रूव कराने हैं हमने, ए ओ बी इक्वल टू एंगल सी ओ डी, सी ओ डी, ठीक है ना। तो ये दोनों एंगल हमने प्रूव करवाने हैं इक्वल। ये थोड़ा सा अच्छे से लिख दें, मार्कर नहीं चला यहाँ पर, ए ओ बी, ठीक है ना। तो ए ओ बी सी ओ डी के इक्वल कैसे प्रूव करवाएंगे वो मैं दिखाता हूँ आज आपको। ये वैसे 4 मिनट की होगी वीडियो, देखते हैं क्या होता है आगे। यहाँ पर देखो, थोड़ी सी इंक डाल लेते हैं, इंक के बिना मार्कर जो है नहीं चलता है, ठीक है ना। यहाँ पर देखो, अब यहाँ पर टू प्रूव कैसे करेंगे। अब यहाँ पर अगर हम ये वाला क्या है, ये ट्रायंगल है, ठीक है ना। ये वाला ट्रायंगल
इस ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंट दिखा दें अगर हम, कॉन्ग्रुएंट का क्या मतलब होता है, ये दोनों ट्रायंगल क्या है, एक तरफ से सेम है, मतलब इन दोनों को अगर आप इस ट्रायंगल को उठाकर इसके ऊपर रख दो तो वो सिमिलर निकले, मतलब एक साइड बाहर ऐसे कुछ ना जाए, मतलब ये इसके पीछे पूरा का पूरा छुप जाए, ठीक है ना। ऐसे भी नहीं कोई बड़ा ट्रायंगल ला के रख दो, दोनों साइड से एक दूसरे के पीछे छुप जाए, ठीक है ना। तो अब ये कॉन्ग्रुएंट अगर हम प्रूव करवा दें तो हम ये भी तो कह ही सकते हैं ना कि ए ओ बी इक्वल टू सी ओ डी बाई CPCT, कॉन्ग्रुएंट पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, ठीक है ना। तो ये तो आपको पता ही है। तो यहाँ पर देखो सबसे पहले इन ट्रायंगल, अब इनको कैसे कराएंगे इक्वल, ए ओ बी एंड ट्रायंगल COD, ये दो ट्रायंगल्स हैं हमारे पास। अब इन दोनों को कैसे करवाएंगे वो देखते हैं। अब हम यहाँ पर देखो, अब हमें ये भी गिवन है, अब ये रेडियस आ रही है, यहीं से देख लो यार गिवन ना, ये सारा कुछ गिवन है, आप समझ लो बस, ठीक है ना। विद रेडियस R, ऐसे लिखा हुआ है मैंने, दोबारा लिख देता हूँ, विद रेडियस R, ठीक है ना, रेडियस R है। और अब मुझे मेरी बात सुनो, वैसे हमें तो AB और CD गिवन है, कुछ हो ही नहीं सकता, कुछ हो नहीं सकता ना, कैसे प्रूव करवा देंगे। पर अगर हम थोड़ा सा भी दिमाग लगा के सोचेंगे, इतना सा दिमाग लगाना है बस, इतना सा, तो आपको पता लगेगा कि ये वाला ये भी R है और ये भी R है, ये भी R है। वैसे अच्छे से लिखता हूँ यार, ऐसे इंग्लिश ही मिटा देता हूँ, नहीं तो सारे ही मिट जाएगा, ठीक है ना, फिर तो बस ये वीडियो ही बनाते रह जाएंगे हम। यहाँ पर देखो ये भी R है, ये भी R है और ये भी R है। अब ये R का क्या मतलब है, रेडियस। अब यहाँ से देखो मैंने क्या कहा था, रेडियस क्या होता है, रेडियस होता है O से लेकर, सेंटर से लेकर सर्कल के ऊपर ज्वाइन कर देते हैं, ठीक है ना। अब मुझे बताओ, अब कहीं से भी रेडियस चेंज होता है, कभी रेडियस नहीं चेंज होता, ठीक है ना, पूरे ऑल ऑफ द सर्कल रेडियस क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो ये रेडियस, ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस, तो सारे इक्वल होंगे, ठीक है ना। क्लियर है आपको। अब यहाँ पर देखो इन ट्रायंगल AOB एंड COD, अब यहाँ पर प्रूव करना शुरू करते हैं। अब यहाँ पर देखो AO इक्वल टू OD कह सकते हैं कि नहीं कह सकते, R इक्वल टू R, यार रेडियाई है दोनों सर्कल के, रेडियस हैं दोनों, रेडियाई कह देते हैं, एक से ज्यादा प्लूरल है, ठीक है ना, प्लूरल वर्ड जो है रेडियाई है रेडियस का, ठीक है ना। तो अब यहाँ से हम कह सकते हैं AO इक्वल टू DO कह दो, ठीक है ना। वैसे ऐसे जाएंगे हम, फिर ऐसे, ठीक है ना, पूरा सिस्टमैटिक तरीके से। अब ये क्या है, रेडियाई ऑफ सर्कल, रेडियाई ऑफ अ सर्कल, ठीक है ना। अब रेडियाई है, अब यहाँ पर देखो OB इक्वल टू OC, ये भी रेडियाई है ना यार, OB इक्वल टू OC, दोनों की लेंथ R है, देखो तो सेम ही है ना, कह सकते हैं सेम, रेडियाई ऑफ सर्कल, ऑफ अ सर्कल। अब यार आपको कंडीशंस जो है वो आती होनी चाहिए, ठीक है ना, रूल्स जो आते होने चाहिए, SSS SSS, ठीक है ना, ASA SAS, ये सारे आते होने चाहिए आपको, ठीक है ना। OB इक्वल टू OC, अब AB इक्वल टू CD तो हमें गिवन ही है, AB इक्वल टू CD, ठीक है ना, ये हमें क्या है, गिवन है। यार देखो ना, यहाँ पर गिवन तो है AB इक्वल टू CD इक्वल कोड्स ऑफ अ सर्कल, यार यहाँ पर दिखाना है, ठीक है ना, AB इक्वल टू CD गिवन तो है, कोड्स हैं यार, गिवन अभी हमें करवाया हमने, ठीक है ना। तो AB इक्वल टू CD यहाँ पर थोड़ा सा कट लगा देते हैं ताकि जो अच्छा लगे, ठीक है ना। दिस इम्प्लाइज, देयरफॉर लिख देते हैं, ठीक है ना, ज्यादा अच्छा लगेगा, देयरफॉर, ठीक है ना, देयरफॉर कोमा एंड। अब यहाँ पर देखो ये ट्रायंगल इस ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंट आ जाएगा, मुझे जल्दी से कमेंट में बताओ कौन सी कंडीशन लगेगी, AOB, ट्रायंगल AOB इज कॉन्ग्रुएंट टू, ठीक है ना, वैसे ऐसे ही होता था साइन, है ना, कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल COD, ठीक है ना। अब यहाँ पर ये कॉन्ग्रुएंट आ चुका है, कौन सी कंडीशन से, बाय SSS, ठीक है ना, SSS रूल लिख लो, ठीक है ना, ठीक है ना, बाय SSS रूल या बाय SSS कॉन्ग्रुएंसी कंडीशन, ठीक है ना। तो आपको क्लियर हो गया होगा इसका प्रूफ, वैसे अभी प्रूफ किया नहीं है। दिस इम्प्लाइज, अब यहां से हमें ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट मिल गए, हमने करना क्या था, हमने प्रूव करना था AOB इक्वल टू COD, ये हमने COD एंगल बता रहा हूं मैं, AOB एंगल इज इक्वल टू COD एंगल प्रूव करवा देते हैं यार। अब हम प्रूव नहीं मतलब बता देते हैं CPCT से। दिस इंप्लाइज एंगल AOB, पता तो है ना आपको कैसे इक्वल आ गए, COD। अब कोई भी ट्रायंगल्स अगर हमारे पास कॉन्ग्रुएंट आ जाए ना, मतलब सेम हो जाए,
ट्राइंगल्स हमारे पास कॉन्ग्रुएंट मतलब सेम आ जाएं तो हम क्या कह सकते हैं, कोई भी उनकी साइड उठा लो, मतलब ऐसे लाइन वाइज लगी हो, जैसे ए ओ इक्वल टू सी ओ बी इक्वल टू ओ डी, ए बी इक्वल टू सी डी, ऐसे कोई भी साइड उठा लो, कोई भी एंगल उठा लो, सभी क्या होंगे, इक्वल होंगे, ठीक है ना। तो ये होता है सीपीसीटी में, तो ये इक्वल आ गए बाय सीपीसीटी। अब सीपीसीटी क्या होता है, कॉन्ग्रुएंट पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंस, क्या बोले जा रहा हूं यार मैं, कॉन्ग्रुएंट पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स, ठीक है ना, कॉन्ग्रुएंट पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स, ठीक है ना। क्लियर हो गया होगा आपको। तो ये हमारे पास आ गया, प्रूव हो चुका है, पूरा ही बना लेते हैं यार डब्बा, ठीक है ना। तो ये हमारे पास प्रूव हो चुका है। आज की वीडियो में बस इतना ही, ठीक है ना। आज का ज्ञान बांटा है मैंने आपको, ठीक है ना। एक और ज्ञान की बात कर देता हूं कि लोगों पे कभी ध्यान मत देना, ठीक है ना। लोगों पर आप कभी भी ध्यान मत देना, क्योंकि वो आपको पीछे खींचने की कोशिश करेंगे हमेशा, ठीक है ना। पर अपने को पीछे नहीं खींचना है, ठीक है ना, हमेशा आगे बढ़ते रहना है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू।